जो लोग सेवा करते हैं ना, उन्हें इसका फल इतना मिलता है कि ब्रह्मांड का सुख भी इसके आगे कुछ नहीं है। सेवा करने वाले बहुत सेवा में फल है। अब जब हम हाथ पैरों की सेवा कर रहे हैं तो खटाखट ये लिखेंगे, खटाखट शरीर काम करेगा। जो खाओगे वो हजाम, खाने में आलस ही नहीं आएगा। ये लगेगा कि बाकी में भाई प्रभु हमारे साथ कितनी दया कर रहे हैं। गुरु ये तो कुछ भी नहीं, ये समझो एक बार 4 डिग्री टेम्परेचर था और मैं ऐसे जो बिल्कुल योग कर रहा था। ये मौसम तो आदमी को डगमगाते। डरवाता है। हाँ, ये डराता है। अच्छी जवानी उछालती है, बुढ़ापा रुलाता है। अबे यार कर लो, अबे फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, और जब उसका परिणाम सामने आ जाता है तो रोता है। आने तो जब है कि बुढ़ापा भी अच्छा करे, और जवानी जो कट गई वो कट गई। और बुढ़ापा अच्छा करने के लिए व्यक्ति को जो है कर्म योग के द्वारा संन्यास के मार्ग पर चलना चाहिए। ये जो हमारी सांसें आती जाती है ना, यही जीवन का खेल है। बस आ रही है और जा रही है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसे अपना कार्यकाल पूर्ण करना है। ईश्वर ने सांसों को कार्यकाल पूर्ण करने के लिए धरती पर उतारा, और उसके लिए एक जरूरत पड़ी मनुष्य शरीर की। बोले प्रभु मैं अकेले कैसे रहूंगा, तो उसके फिर जोड़ा बनाया नारी रूप में, और नारी और नर जब वो आपस में रहे तो वो उसमें हिलक गए, और जब हिलक गए तो फंस गए एंड में, और जिसकी सांसें कार्यकाल पूरा हो गया वो अपने सीट छोड़ के चला गया। अब वो रो रहा है मैं दुनिया बुला दूंगा। अरे भैया जो आया वो जाएगा, कुछ मत बुला। मैं सही बता रहा हूँ, आदमी अपने को इतना ऊंचा बना ले, आ जाए तो खुशी नहीं, चला जाए तो कोई गम नहीं। ये गीता का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण आए, कोई खुशी नहीं, गए कोई गम नहीं। हाँ। क्योंकि उनके जाने के बाद ही तो कलयुग को प्रवेश करना था। अच्छा, कलयुग इतना प्यारा है कि इसमें नाम लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, कलयुग नाम हजारा और नुकरे सब जो नर नारी पारा। कलयुग भी बढ़िया। हाँ, मुझे यही देख रहे थे बढ़िया हो, और सामने वही बढ़िया है। पीछे कुछ नहीं देखा, पीछे क्या हुआ? बिल्कुल देख रहे हो यही सत्य है। सतयुग भी देखा दिखाया ना तुमने टीवी पर, चलवा दिए सतयुग। देखो सतयुग किसे कहते हैं, जिसके अंदर आदमी में कोई बीमारी नहीं हो, कोई तनाव टेंशन नहीं हो, ये सतयुग है। हाँ, जैसे हमारे पंडित जी हैं, सतयुग आता है, बड़ी टेंशन थी राम जी, कोई बीमारी ना। गुरुजी मैं जितना मस्त रहता हूँ अच्छे अच्छों की पोख सरक जाएगी। तो मंत्र आत्मा में जो नमन कर लेता है, फिर उसे बाहर की आत्मा की जरूरत ही नहीं है। वो आनंद लेता हूँ। देखो हाँ, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे जीवन के पालनहार हो, पावन पावन छवि है तुम्हारी। रहते हो पंडित जी आकर के सारे आनंद जो जागेगा वही तो पाएगा। जाग कहीं मिलेगा भाई, जो जाग आता है वो पावत है, जो सोवत है वो सोवत है। बोर भाई उठ जा मुसाफिर, अभी क्यों देहन इसकी सोवत है। तो बैजू मैंने 4:15 उठा। ये गुरुजी आपका बहुत अच्छी यात्रा हो रही है, और आपका सबका जीवन जो है बहुत ही अच्छे मार्ग की तरफ चल रहा है। हाँ,
चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा, बंदूक के सामने तनी हुई और हम बैठे हुए हैं। बोले पंडित जी आज आपकी खैर नहीं है। मैंने कोई बात नहीं भैया, मैंने आप अपनी लिखा पढ़ी करो, हम आराम से उसे याद कर रहे हैं। 2 घंटे बाद बोले क्या पंडित जी हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं। हमने बुलाया कब था, चले गए। कम से कम भाई साहब 2 गाड़ी फोर्स, लेडीज पुलिस भी, दरोगा सीओ बड़े हो लेवल के, और ऐसे बहन जो ना गनन काट ली, गनन ने हम आराम से भज गोविंदा भज गोविंदा। ये हमारे ही था, जो आपके दुकान पर खड़ा हुआ 5 मिनट, ये सब इन्हीं का खेल था। अरे इन्होंने पूरे कोतक करे जीवन में। 2015 4 जून दिन मंगलवार। अरे गुरु जी कोई हमारे अफसर है, संपर्क नीचे वाले से ना हो। नीचे वाले ने तो भाई साहब 2,80,000 रुपए ले लिए। बोले पंडित आपका काम कर दो, इनका ही साड़ू। हमने भाई साहब विश्वास कर लिया और खा गया। बोले साहब वो पैसा मर गया आपको। मैंने कोई बात नहीं भाई साहब। उसके बाद उसके 4-5 ऑपरेशन हुए, भैया देखने ना आए। मैंने भैया टाइम ही ना आए, तो मैं दे तो दिए 2,80,000 रुपए, कराओ उससे इलाज अपना, बस उसे देखते रहो। ध्यान से ताक रहा था खड़े होकर। देखो गुरुजी करनी करे तो पछता है, और पेड़ लगा बबूल के तो हम कहाँ से खाए। जो जीवन में करा है वो भुगतना पड़ेगा। आप तीर मार देते कहाँ से? गुरुजी मैं अकेला और पूरी फोर्स एक तरफ थी, लेकिन मैंने जो हनुमान जी की भक्ति करी है ना, हनुमान जी के आगे बड़े बड़े नहीं टिकते। समझ लो अब वो जिसका बच्चा आया वो तो रोज चौकी पे, देखिए साहब इनके यहाँ गलत काम हो रहे, देखिए साहब गलत काम हो रहे। वो कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे पे कुछ है ही नहीं, लिख नहीं पाया कुछ भी खिलाफ। हाँ जब कुछ गलत काम हो नहीं क्या और मुझे डरा दिया। सुना जिला कारागार में उससे मिलने पहुंचा, बोले वो तुम्हारा वो चार्जशीट बनाने जा रहे हूँ, 50,000 दिलवा दो तो मैं कुछ हल्का कर दूँ। मैंने देखी दफाएं लग गई, तेरे बाप से भी हल्की नहीं होंगी, और मैं रुपया 1 नहीं दूंगा तुझे, जाओ फांसी के लिए मेरा आदेश दे। मेरी शकल देख रही है वो, ये है क्वालिटी, ये होती है क्वालिटी। ये भाई साहब देखो मैं सत्य की आपको पंडित जी की बात में यार, पंडित जी की बात अच्छी लग रही है यार। जब कोई दुख दर्द की बात होती है तो थोड़ा सा दिल ऐसे हो जाता है यार। विपत्ति में कभी मत विचलित हो। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, राम जी से देखो, मेघनाथ ने भाई साहब ने ऐसी शक्ति छोड़ी लक्ष्मण जी पे जिसकी कोई तोड़ ही नहीं थी, लेकिन जहाँ होते हनुमान वहां बन जाते हैं सबके काम। मैं आपको जीवन से लड़ना सिखा रहा हूँ कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, उसके नाम का सहारा मत छोड़ना बस। बिल अरे हिम्मत ही तो भगवान है, कहते हैं ना हिम्मत ही खुदा, हिम्मत ही मंजिल और हिम्मत ही विजय। जो अधर्मी होते हैं, कपटी होते हैं, उनका कभी बेड़ा पार नहीं होता, चाहे उनके पास कितनी बड़ी सत्ता आ जाए, देर सवेर उनका जो कुल का नाश होना, जैसे कि रावण। हाँ। चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, चाहे तीनों लोक में उनने विजय प्राप्त कर ली हो, विजय श्री मिलेगी सत्य, और सत्य है हमारे श्री राम। सत्य की जीत होती है। चार दिन गुरुजी इतना दर्द रहा पैर में आपके, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है। हाँ मैंने जो है बस हिम्मत नहीं हारता हूँ कभी भी। आपका दर्द कैसे हो गया? अरे भैया हो जाता है कभी कभी, पद्मासन लगता है 3-3 4-4 घंटे, और एक जगह पैर जो मही जो है हड्डी हो जाती है। और ये कोई आसान खेल थोड़ी है जीवन चलाना, प्रभु की भक्ति करना सबसे कठिन काम है। आदमी वैसी तो काम कर लेगा उल्टे सीधे, लेकिन प्रभु की भक्ति में जो है समय भी लगता है और भाई साहब टाइम भी लगता है। लेकिन कोई मैंने किसी से कहा, देखो भगवान का आशीर्वाद है, उठने घुटने ये आंख नाक ये सब उसी के तो दिए, अभी नहीं तो और कह रहे हैं लगवा रहे हैं। अरे हमसे कहो तो 12 लगवा दे, हमें कौन सी मेहनत करनी है, बस
अंतिम ये जय सिया राम हो गए पूरे।